हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आज है हमारा रिएक्ट जेएस बिगिनर सीरीज का तीसरा वीडियो। HTML के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हाइपर टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा मतलब पता करते हैं होता क्या है। एक्चुअल में आज के टाइम पे जैसी वेबसाइट्स दिखती हैं वैसी पहले होती नहीं थी। पहले वेबसाइट का मतलब होता था खाली लिंक्स एंड ऑल, बस लिंक्स होती थी। लिंक में तुम टेक्स्ट भी एज ए लिंक यूज कर सकते हो और इमेज भी एज ए लिंक यूज कर सकते हो। इनको लिंक्स या हाइपर लिंक्स कहते थे या हाइपर टेक्स्ट भी कहा जाता था इनको कभी कभार। एंड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब होता है कि एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स कि किस चीज को कैसे लिखा जाना है या उसको दिखाना, उसको डिस्प्ले कैसे कराना है। तो हाइपर टेक्स्ट के मार्कअप के लिए ये लैंग्वेज बनी थी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट को आप कैसे दिखाना चाहते हो उसको डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज बनाई गई थी। HTML की फाइल जब भी हम कोई बनाते हैं तो उसको डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम से यूज करते हैं। जी हाँ, डॉट एच टी एम से भी हम सेव कर सकते हैं फाइल को। तो HTML फाइल्स का यूज करके हम वेब पेजेस एंड ऑल बनाते हैं। वेब पेजेस को यहाँ पे मैंने HTML डॉक्यूमेंट भी कहा है। HTML डॉक्यूमेंट हम बहुत बार यूज करने भी वाले होंगे, स्पेशली जब हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे तब। तो HTML फाइल जब भी हम कोई बनाते हैं जनरली हम टैग्स यूज करते हैं। टैग्स से ही बनी होती है HTML फाइल। तो क्यों ना एक बार हम एक HTML फाइल एक बार बना के देखते हैं और देखते हैं वो कितनी इजी है। ठीक है, जस्ट अ प्रैक्टिकल नोट पैड। एक बार नोट पैड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लिनक्स या मैक यूज कर रहे हो या विंडोज भी यूज कर रहे हो तो अपने फेवरेट नोट नोट कोई टेक्स्ट एडिटर खोल के आप उसमें कोड कर सकते हो। देखो, कोड कुछ नहीं करना। जनरली हम C++ या पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहला प्रोग्राम हम जनरली हेलो वर्ल्ड का लिखते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अ, बाकी लैंग्वेजेस में हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड या प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ लिखते हैं। ऊपर नीचे की भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें बहुत सिंपल है। हेलो वर्ल्ड हो गया। इसको सेव कर लेते हैं एक बार फाइल को। बस इतना हेलो वर्ल्ड ही लिखना है और फाइल सेव मार लो। कैसे सेव करनी है, ये सेव करने का तरीका ध्यान से देखना। फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को लोकेशन पे जाना है जहाँ पे मेरे को ये फाइल सेव करनी है। एंड ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, डॉट टी एक्स टी को मैं डॉट एच टी एम एल से रिप्लेस कर दूंगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह पे ऑल फाइल्स कर दूंगा। वरना वो कभी कभार खुद से भी टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट फाइल ही सेव कर देता है, भले ही आपने कितना एचटीएमएल लगाया हो। तो ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव्ड। अब मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा जहाँ पे मैंने फाइल सेव करी है एंड डबल क्लिक। मेरे ब्राउजर के अंदर ये फाइल खुली एंड हियर यू सी हेलो वर्ल्ड। जूम कर लेता हूँ, ये देखो, हेलो वर्ल्ड। तो ये सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता यार। हेलो वर्ल्ड अगर आपको कहीं पे डिस्प्ले कराना है, आप कुछ भी लैंग्वेज करो तो आपको हेलो वर्ल्ड के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट चीज लगती है HTML एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये तो था बहुत ही सिंपल। तो इसमें मतलब कुछ खास था नहीं, लेकिन ये भले ही काम कर रहा है लेकिन सिंटैक्टिकली ये सही नहीं है। सिंटेक्स HTML का हमें ये करने की इजाजत नहीं देता। इसको फिक्स करते हैं यार। HTML जब भी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्या, पूरे HTML में अपने को टैग्स ही देखने को मिलता है। एक टैग नाम की चीज होती है जो बताती है कि क्या चीज कैसे होनी है। HTML का जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन खाली ये होता है कि कौन सी चीज किधर आने वाली है, उसकी पोजीशन। पोजीशन मतलब हम्म, अगर आपने एक, आपके पास एक बटन है एंड आपके पास एक पैराग्राफ है, आपको लेआउट के अंदर ये डिफाइन, आप लेआउट उसका बनाना चाहते हो कि पैराग्राफ पहले आएगा बटन बाद में है, या बटन पहले है पैराग्राफ बाद में है। इस तरीके का लेआउट और हायरार्की अपने HTML डॉक्यूमेंट की या वेब पेज की, ये सारे काम HTML में होते हैं। HTML मतलब एक स्केलेटन डिसाइड डिसाइड करता है आपके बॉडी का। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं। HTML के अंदर हम टैग्स यूज करने वाले हैं। टैग्स क्या होते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट्स। ये एंगुलर ब्रैकेट्स आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपका एक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक एलिमेंट आपका खत्म हो रहा है। तो
पहले टैग की बात कर रहा हूँ। HTML के अंदर ढेर सारे टैग्स होते हैं, हर एक का अपना अपना यूज होता है। पहले टैग की बात करते हैं। HTML करके एक टैग होता है, ये बताता है कि यहाँ से आपकी HTML फाइल स्टार्ट हो गई है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स यूज किए हैं, उसके बीच में HTML लिखा है, इसका मतलब यहाँ से मेरा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर मैं जो इसके बाद जो कुछ भी लिखूंगा वो मेरा HTML के अंदर आएगा। अब कोई चीज अगर मैं स्टार्ट करी है तो उसका एंड भी तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। अब मतलब अभी हम आगे देखेंगे कई नॉन नॉन एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, मतलब सॉरी एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, वो एक्सेप्शनल होते हैं। वरना उसके अलावा जितने भी टैग्स आप स्टार्ट करते हैं उनको एंड भी करना पड़ेगा आपको। तो ये HTML का ये जो टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इसको आपको सॉरी ये ओपनिंग टैग है, इसका आपको एक क्लोजिंग टैग भी आपको लगाना पड़ेगा, जहाँ पे जो ये डिफाइन करेगा कि यहाँ पे आपकी HTML फाइल खत्म हो रही है। तो मैं यहाँ पे /HTML लगा देता हूँ। ये क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में अंतर क्या होता है? ओपनिंग टैग के अंदर आप एंगुलर ब्रैकेट्स और बीच में टैग, कौन सा टैग आप यूज करना चाहते हो उसका नाम, और जब कोई टैग हम क्लोज कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे स्लैश लगा लेते हैं। तो ये एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, इसके बीच में हमारा कंटेंट। HTML के अंदर अब जो कुछ भी हम लिखने वाले हैं, HTML स्टार्ट करके और HTML एंड करने से पहले ये सारा हमारा HTML के अंदर आएगा। एक बार इसको भी सेव करके देख लेते हैं। सेव किया, ऑटोमेटिकली इसी जगह पे सेव हो गई होगी। ये देखो कंटेंट मेरा मेरे को अभी भी दिख रहा है। एक एक छोटा सा टेस्ट और ट्राई करते हैं। मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज डेव स्ले, सॉरी स्ले। सेव किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिस इज डेव स्ले। अब एक गेम नहीं, एक फनी चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस ऐड कर देता हूँ ढेर सारी, सेव, रिफ्रेश करूंगा, तो कोई भी चेंज मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज HTML इग्नोर्स स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स। स्पेसेस मतलब आपने ढेर सारी अगर स्पेसेस एक जगह लगा रखी हैं तो वो उन सबको इग्नोर करेगा, खाली एक स्पेस को रखेगा। सिमिलर केस लाइन स्पेस के साथ भी होता है, लाइन ब्रेक के साथ, सॉरी। तो अगर मैं अगली लाइन में यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, सत्यम, मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सत्यम उसी लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे मैंने जबकि दो लाइन्स यूज करी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसी लाइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब HTML स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को प्रिजर्व करता है। उनको रिपीटिंग अगर वो आते हैं या फिर आते हैं, एक लाइन ब्रेक तो एक भी बार नहीं आने देता, तो उनको कंटिन्यूअस में रखता है, उनको दिखाता नहीं है HTML के अंदर। ये इसकी खास बात होती है। आप बोलेंगे ये क्या बकवास है, लेकिन इसके बहुत इसका फीचर है, मतलब ये बहुत काम की चीज है। रिएक्ट जेएस में तो बहुत ही काम की चीज है ये। HTML से हमने हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था, HTML पे हमने हमारा डॉक्यूमेंट खत्म किया। अभी क्या ये सिंटैक्टिकली सही है? नहीं, अभी भी सिंटैक्टिकली सही नहीं है। HTML दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है हेड पार्ट और एक होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, हेड पार्ट के अंदर हम हमारे HTML पेज के बारे में, ये जो HTML पेज हम बना रहे हैं इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन बताती है वेब ब्राउज़र को कि इस पेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताती है। एंड ऑल्सो कुछ सर्च इंजन्स होते हैं जैसे कि गूगल, गूगल वगैरह भी हेड पार्ट को स्कैन करते हैं एंड इससे बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिसकी वजह से आपके गूगल सर्च के अंदर रैंकिंग का जो एल्गोरिदम आता है, ये सब हेड पे ही काम करते हैं मोस्टली। मतलब हेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मेटा डेटा देता है आपकी फाइल का। मेटा डेटा मतलब आपकी HTML फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसके बारे में इंफो देता है हेड वाला पार्ट। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइलिंग्स भी देता है। तो एक बार मैं हेड वाला टैग लगाता हूँ, HEAD, और यहाँ पे /HEAD, हेड लगाया तो हेड को क्लोज भी किया मैंने। ध्यान देना इस चीज को। मैं और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, नेस्टिंग की, नेस्टिंग आपके यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए।
HTML के अंदर अगर आपने हेड स्टार्ट किया तो HTML के अंदर ही आपको हेड क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने HTML के अंदर हेड स्टार्ट किया लेकिन आप क्लोज हेड को यहाँ पे HTML की बात कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज अलाउड नहीं है। दिस वुड थ्रो एन एरर। इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना। एक चीज मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हेड के अंदर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, देखते हैं होता क्या है। आई एम नॉट श्योर क्या होगा। सत्यम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप टैग्स के बाहर कुछ भी लिखते हो, आपने बस टैग के बाहर कुछ भी लिखा तो वो अ, आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। ये चीज आपको पता लग गई है। टैग्स के बाहर आपने कुछ भी लिखा, वो आपके पेज पे डिस्प्ले होगा। अब हेड हेड तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट होता है बॉडी। बॉडी, इस बॉडी के अंदर देखते हैं क्या होता है। इस बॉडी के अंदर सिंटेक्स के हिसाब से वो चीजें आनी चाहिए जो आप अपने इस व्यूइंग एरिया में दिखाना चाहते हो। इस व्यूइंग एरिया के अंदर जो कुछ भी आपको दिखाना है वो बॉडी के अंदर आता है। हेड के अंदर क्या आता है? आपके पेज के बारे में इंफॉर्मेशन। आप अगर कोई दूसरी फाइल इसके अंदर लिंक कर रहे हो, कोई आप आगे जाके जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल लिंक करोगे, वो भी आप जनरली हेड में ही करते हो, वो काम भी यहाँ पे होता है। एंड ये ऊपर ये जो टैब का नाम आ रहा है हेलो वर्ल्ड डॉट एच टी एम एल, इसका नाम भी यहीं पे चेंज होता है, ये आइकन भी यहीं पे हेड में ही चेंज होता है। हम सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सबके ऊपर जाएंगे हम। तो अब मैं ये जो पार्ट है इसको हटा के बॉडी के अंदर लगा देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है। तो क्या अब ये सिंटैक्टिकली सही है? जी हाँ, अब ये बिल्कुल सिंटैक्टिकली सही है। एकदम परफेक्ट, कोई भी इसमें गलती नहीं है। और कई लोगों को मैंने इस चीज़ में कंफ्यूज होते हुए देखा है। उनसे अगर आप पूछोगे कि ये हेड को अगर मैं यहाँ से हटा के बॉडी के अंदर लगा दूं, बॉडी के बाहर लगा दूं, तो क्या कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ गड़बड़ है या सही है? तो जस्ट बिकॉज उन्होंने ये सब रटा हुआ है तो उनको लगता है कि ये गलत है, बिकॉज हेड तो बॉडी से पहले आता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी ये पार्ट डिफाइन करता है, हेड ये वाला पार्ट डिफाइन करता है। इनका ऑर्डर, ये हेड मतलब ये ऊपर वाला पार्ट और पेज के बारे में, तो इनका ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता। ये अपनी जगह पे ही आएंगे। अगर आपने हेड को नीचे लिख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये बॉडी का वाला पार्ट हेड के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। हेड अपनी जगह पे ही जाएगा, हेड की इंफॉर्मेशन जो होगी वो हेड के अंदर जाएगी। वो अपने आप अपनी जगह पे जाएगी, चाहे आप हेड को नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, ये सिंटैक्टिकली भी गलत नहीं है और बल्कि अच्छी चीज है। लेकिन जस्ट फॉर द इंट्यूटिव वे और कन्वेंशन की वजह से हम हेड ऊपर लिखते हैं, बॉडी बाद में लिखते हैं। तो मैं वापस से हेड को ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है। अब हेड के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट टैग, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग हेड के अंदर जो यूज में लिया जाता है वो होता है टाइटल टैग। हेड के अंदर हमने टाइटल टैग बना दिया। इस टाइटल के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, लेट्स से मैं लिखता हूँ डेव स्ले। यहाँ पे अभी हेलो वर्ल्ड डॉट एच टी एम एल है। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे डेव्स के लिए लिखा हुआ आने लग गया, यानी कि हेड के अंदर टाइटल के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पे आएगा। ये वन वन ऑफ द मोस्ट, क्या ये तो मोस्ट यूज्ड चीज है हेड के अंदर। ये आप हर पेज पे ही लगाएंगे। एंड बॉडी तो मैंने आपको बता ही दिया है, बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे ये आपके वेब पेज पे आता है। तो अब कुछ और टैग्स के बारे में डिस्कस कर ले, छोटे मोटे टैग्स के बारे में। होता है पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ टैग आपको पैराग्राफ्स लिखने के काम में आता है। लेट्स राइट अ पैराग्राफ। ऑल्सो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता ये। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब है, अगर यहाँ पे आपने छोटा पी लिखा एंड यहाँ पे आपने बड़ा पी लिखा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपने बॉडी के अंदर डी बड़ा कर दिया, हाँ ये डी बड़ा कर दिया, कहीं पे कुछ छोटा कहीं पे कुछ बड़ा, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल फ्री होके आप सब कुछ जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि बड़ा लिखूं या छोटा लिखूं। ठीक है। तो मैं बॉडी को उसको सही कर देता हूँ, अच्छा लगता है यार ऐसे छोटा। तो पी के अंदर मैंने अगर लिखा हेलो,
अब देखते हैं क्या होता है आउटपुट में। सेव, कंट्रोल एस से, फिर यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि ये लाइन ब्रेक्स को इग्नोर करता है। लाइन ब्रेक अगर आपने कहीं पे एंटर मारा है HTML फाइल में तो उसको इग्नोर करेगा, एक ही लाइन में दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मैजिक होता हुआ दिख रहा है कि हेलो एक लाइन में एंड दिस इज डेवस्ले सत्यम अलग लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? इस पैराग्राफ टैग की वजह से। पैराग्राफ टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज अ पैराग्राफ आएगा, एंड उसके बाद या उसके ऊपर और उसके नीचे के बीच में एक स्पेसिंग अपने आप से ऐड कर देगा, जिससे कि डिफरेंशिएटेड नजर आए कि ये पैराग्राफ है एंड वो कोई दूसरा पैराग्राफ या कोई और चीज है। तो लेट्स राइट दिस कंप्लीट सेंटेंस। हेलो, दिस इज सत्यम। अब एक और पैराग्राफ हम बना लेते हैं। पी स्लैश पी, हेलो, दिस इज डेव स्ले। सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। दिस इज सत्यम, दिस इज डेव स्ले। यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ बना दिए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। और कुछ और टैग्स भी होते हैं, जैसे कि एक होता है H1 टैग्स। H1 टैग, H1 टैग स्टार्ट किया, H1 टैग खत्म किया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेडिंग। H1 टैग का यूज होता है हेडिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख के सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हेडिंग एज अ हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मार्कअप लैंग्वेज काम कर रही है। आपने यहाँ पे H1 लिखा तो आपने इसको मार्कअप दे दिया कि हेडिंग आपका कैसा होना चाहिए, आपका हेडिंग बड़ा आना चाहिए, हेडिंग जो आपने लिखा है। तो ये H1 ने ही ये डिफाइन करने का काम किया कि आपकी हेडिंग दिखनी कैसी चाहिए। तो ये होती है मार्कअप लैंग्वेज। अब H1 तो मैंने बता दिया। अब H1 है तो जाहिर सी बात है H2 भी होना चाहिए। H2 के अंदर हेडिंग हेडिंग 2 लिख देता हूँ मैं। अब देखते हैं ये किस काम आती है। सॉरी, H2 से बंद करना पड़ेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, हेडिंग 2 इससे छोटी आ रही है। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, 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 पेस्ट। सब कुछ ट्राई करते हैं एक बार। H2 की जगह H3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक हायरार्की दिख रही होगी। हेडिंग 1, हेडिंग जो है वो H1 के अंदर जो लिखा था वो सबसे बड़ा आ रहा है, और हेडिंग ये जो लास्ट वाली हेडिंग है ये H6 के अंदर लिखी थी, ये उस सबसे छोटी आ रही है। अ, तो H1 सबसे बड़ा एंड H6 सबसे छोटा, और ऐसे ऐसे नीचे चलते रहेंगे। क्यों ना मैं एक H7 भी ऐड कर देता हूँ। H7, हेडिंग 7। देखते हैं काम करता है क्या, कैसे काम करता है। H7 सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे ये हेडिंग 7 अचानक से बड़ी कैसे आने लग गई। इसका रीजन ये है कि हेडिंग के खाली 6 लेवल्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। इनके अलावा और कोई लेवल नहीं है आपके पास। हेडिंग 1 सबसे बड़ा और हेडिंग 6 सबसे छोटा, इससे छोटा और कुछ नहीं है। तो ये H1 टैग्स के बारे में आपको बता दिया। और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। मोस्ट यूज्ड टैग होता है div टैग। div टैग भी सिमिलर है p टैग के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, एंड ये क्या हुआ, ये एक नोटपैड का लेटेस्ट में कोई ग्लिच है, इसको इग्नोर करना प्लीज। इसको कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दो चीज़। आई एम सॉरी, इसको मैं फिक्स करूंगा अब अगली वीडियो में। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अब से हम नोट पैड में इस वीडियो में ही कर रहे हैं। अगले में हम VS कोड पे शिफ्ट करेंगे फॉर श्योर। एक बार इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सेव किया, हेलो हेलो 2 लाइन में आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग यूज नहीं किया। पैराग्राफ टैग जब यूज किया था तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस भी आ रही थी, और ये डिफाइन करने के लिए एक पैराग्राफ खत्म होता है तो एक स्पेसिंग भी आती है दो पैराग्राफ्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें वो स्पेस देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल डिव है। डिव का मतलब होता है डिवाइडर, एक डिवीजन, एक अलग से एक सेक्शन पेज का। तो ये वही सेक्शन है। ये एक डिवीजन है एंड ये दूसरा डिवीजन है।
फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ये एक पूरा डिवीजन है, एंड ये दूसरा वाला फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एक पूरा डिवीजन है। दो डिविजन हमने बना दिए। डीआईवी टैग का काम डिविजन्स बनाना होता है। अब बात करते हैं डीआईवी पी टैग्स। अभी हम बहुत सारे टैग्स देखेंगे। इन सभी टैग्स के अंदर आप बोलोगे यार कई टैग्स तो आपको सेम टू सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे, तो आप बोलोगे इनका मतलब क्या है। ये सेम आउटपुट अगर टैग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बार बार ये अलग अलग टाइप के टैग्स क्यों आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल div टैग है, p टैग है, और भी एक सेक्शन करके टैग होता है, आर्टिकल करके टैग होता है। ये सब सेम टू सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बोलोगे इनको यूज क्यों करना, फिर मतलब एक ही क्यों ना रखना, इन चार को चार यूज क्यों करना, एक ही यूज क्यों नहीं करना। इसके पीछे का रीजन है सर्च इंजन्स। पहले जब बना था तब कुछ ये सारे काम सर्च इंजन के लिए, मतलब डिव्स एंड ऑल, ये सब सर्च इंजन के लिए बहुत यूजफुल होते थे। सर्च इंजन को ये पता लगता था कि इस पेज की हेडिंग ये है, इस पेज का कंटेंट ये है। तो उन सब के अंदर वो जब सर्च चलाता था बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से वो देखता था कि हेडिंग ये है, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स अपने निकालता था। तो इसलिए HTML का ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि HTML डिफाइन करता है कि आपकी SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका कैसा है। तो HTML का ये एक और यूज है। बाकी अगर बात की जाए स्टाइलिंग की, अगर आपको इसका कलर रेड वगैरह पिंक वगैरह करना है, बैकग्राउंड के अंदर आपके खेलना है, तो ये सारे काम आपके CSS के अंदर होते हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं थोड़े और टैग्स के साथ। फिर हम CSS पे मूव ऑन करेंगे। कल पक्का VS कोड। ठीक है, बाय।